सो दूसरा दिन हो चुका है बर्मिंघम टेस्ट में, टेस्ट 2, एंड टुडे वाज अनएक्सपेक्टेड। जैसा हम लोग ने सोचा था कल, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने काफी अच्छा खेला। शुभमन गिल ने बहुत अमेजिंग नॉक खेला, 269 पे आउट हो गए, एंड इंडिया मेड 587 रन्स, अ ह्यूज टोटल ऑफ 587 रन्स। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा सब लोग ने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा बहुत। जाडेजा ने बहुत अच्छा इनिंग खेला। मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते थे मोर देन यशस्वी जायसवाल टू गेट 100, बिकॉज जडेजा रियली नेगोशिएटेड द न्यू बॉल रियली वेल इन द स्टार्ट ऑफ द डे। बट आई थिंक एक अनइवन बाउंस, जो एक आई थिंक करुण नायर को भी आई थी वैसी बॉल, तो वैसी बॉल उनको भी आई और ही गॉट कॉट बिहाइंड। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर रियली उनको बोला गया था कि आप शुभमन गिल का साथ दो बस, तो वो वहां पे खड़े थे जब तक शुभमन गिल अपना सब माइलस्टोन्स वगैरह खत्म कर गए। शुभमन गिल इज नाउ हैज नाउ द हाईएस्ट स्कोर एज एन इंडियन इन इंग्लैंड, and the first captain to score a 250 plus score in England. इसके पहले आई थिंक मोहम्मद अजरुद्दीन का था उससे बेटर स्कोर। सो यस, इट वाज एन अमेजिंग। मैं एक स्टैट भी देख रहा था, शुभमन गिल हैज व्हेन ही रीच्ड द 100 had the least number of fall shots, that is 7 fall shots for a batter to reach 100. That was a joint best with Kevin Peterson when he got the 100, but he took lesser balls. शुभमन गिल ने ज्यादा बॉल खेले, फिर भी लेस नंबर ऑफ फॉल शॉट्स खेले, तो इतना चांसलेस इनिंग खेला था उन्होंने, उससे पता चलता है। सो इंडिया उसकी वजह से तो बहुत अच्छी पोजीशन पे था ही, बट इंडिया के बॉलर्स जो 20 ओवर डाले, 70 रन दिए और 3 विकेट लिए। एक आकाशदीप ने बढ़िया एक स्टार्टिंग में स्पेल डाला जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए 2 बॉल पे। ओली पोप और बेन डकेट दोनों जो सेंचुरियन थे लास्ट मैच के, उन दोनों को 2 बॉल पर आउट किया 0 पे। अगर लक साथ देता तो हमारे पास हैरी ब्रूक का भी विकेट ऑलमोस्ट आ गया था 0 पे। सिराज ने बहुत सारे चांसेस बनाए थे, बट स्टिल ही समहाउ सर्वाइव। लास्ट ओवर ऑफ द डे था जो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो ओवर डाला, उसमें भी ऑलमोस्ट जो रूट था उनको एक शॉर्ट बॉल डाला, वो ऑलमोस्ट कैच हो गया था शॉट स्क्वायर लेग पे। उसके बाद एक हैरी ब्रूक को उन्होंने बॉल डाला, वो उन्होंने प्लेड ऑन करके बॉल स्टंप पर गिर रही थी, वो बचाने के लिए बॉल की तरफ भागे थे और वो ऑलमोस्ट स्टंप पे गिरने वाले थे, जैसे इंजमाम उलक का एक बार हुआ था। एक बार हैरी ब्रूक का भी सिमिलर चीज हुआ था, बट ही समहाउ मैनेज्ड टू बैलेंस और वो नहीं गिरा विकेट। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा दिन था इंडिया के लिए। अनएक्सपेक्टेड था कि इंडिया 600 रन के आसपास पहुंचेगा, जितना हमारा बैटिंग सिर्फ 5 विकेट्स बचे थे आज सुबह। सो अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया स्पेशली। अभी लास्ट के जो 1 घंटा या 45 मिनट्स में बोलूंगा, उसमें देखा हम लोग ने कि थोड़ा बहुत रिदम में दिख रहे थे रूट और हैरी ब्रूक। वो लग रहा है कि आगे जाके वो थोड़ा बड़ा इनिंग खेलने का कोशिश करेंगे दोनों। अगर ये दोनों विकेट कल इंडिया उठाने में कामयाब रहता है सुबह के 1 आवर के सेशन में, तो इट इज ऑल इंडियाज गेम। इंडिया वुड हैव नथिंग टू लूज। यहाँ से अगर इंडिया इंग्लैंड को फॉलो ऑन के लिए भी बुलाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। तो क्या लग रहा है ईश्वर, कल सुबह पहला घंटा कैसा रहेगा, और आज का पूरा गेम के बारे में आपको क्या लगा? ठीक है, जब इंडिया का बैटिंग आया था, मुझे थोड़ा सा लगा यार जडेजा अगर रह जाता, क्योंकि वो पेस चल रहा था अच्छा सा, मुझे लगा कि यार 600 हो जाते। ठीक है, कोई बात नहीं, जडेजा ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, पहले तो क्रेडिट मिलना चाहिए जडेजा को, ही प्लेड रियली वेल। जो प्रेशर था शुभमन गिल पे लग रहा था शुरू में, क्योंकि जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ, थोड़ा सा शुभमन गिल थोड़ा ज़्यादा शेल पे चला गया था, लग रहा था कि बट जडेजा ने वो सीनियोरिटी और जो एक्सपीरियंस है, जो पिछले मैच में काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इतने सीनियर प्लेयर हैं एंड ही इज़ नॉट अटैकिंग, और आज क्योंकि वो अलग बात है, टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे एंड गिल के साथ बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस दिखा। और जब वो आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर अमेजिंग, बहुत आराम से टुक इस टाइम, को ज़्यादा रिस्की शॉट्स नहीं लिया, काफ़ी शॉर्ट बॉल्स डाले उसको, उसने काउंटर किया, उसने एक छक्का मारा था पीछे, बहुत ही बढ़िया शॉट था वो। और वही 199 पे था तब शुभमन गिल तो। हाँ, तब 199 पे था वो, बहुत अच्छा शॉट था वो। तो या इट्स गुड, बट मेरे को लगा 300 बन जाते मजा आता, तो मुझे लग रहा था 300 मार देगा आराम से, बट ठीक, कोई बात नहीं। जैसे ही 300 बने मुझे लगा बस हो गया, 600 नहीं होंगे अभी, वही हुआ। और
आकाशदीप ने जो शॉट हमारा लगा गया, छक्का गया पर गया नहीं। मेरे को लग रहा था चलो एक छक्का तो, एक बाउंड्री तो मारी उसने, चलो कोई बात नहीं। बट ठीक है, कोई बात नहीं। टेलेंडर्स को भी क्या ही बोले अभी। वो लोग भी थे कि इंग्लैंड काफ़ी उस टाइम लग रहा था कि देखो, एक चीज़ है कि इंग्लैंड थोड़ा प्रेशर में आ गया था उस टाइम पे। हैरी ब्रूक से बॉलिंग करा रहे हैं, जो रूट से बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी करके विकेट चाहिए था उन्हें, वो रिलीव हो गए थे। बट गुड। मुझे बस ये देखना था कि हम शुरू में कैसा बॉल डालते, क्योंकि शुरू के जो आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। एंड दे बॉल रियली वेल। आकाशदीप ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। जैसे कल भी बोला था कि उसका बॉल बहुत धीरे से आता है, तो उनको शायद थोड़ा दिक्कत होगा, वही हुआ बैंड के जब आउट हुआ था। सो देखते हैं कल क्या होता है। हैरी ब्रूक मुझे मुझे बहुत ही अनलक्की था, मतलब कि हैरी ब्रूक अगर आउट हो जाता तो और प्रेशर में चले जाते। बट ठीक है, कल का जो आधा घंटा होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल आधा घंटा एडवांटेज इंडिया के पास ही है अभी भी। ज़्यादा लंबा स्कोर है। देखो कितना भी आप बैसबॉल कर लो, लेकिन इंग्लैंड थका हुआ लग रहा था इन दी एंड। मुझे बैटिंग करने आएगा, अगर वो विकेट गिरेगा तो मुझे वो तब देखना है कि क्या तब भी वो वही अप्रोच से कंटिन्यू करेंगे इंग्लैंड, देखना पड़ेगा। फॉलो ऑन जाएगा, टू अर्ली टू से। अभी भी मुझे लगता है अगर इंडिया लाइन पे अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छा बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग आज अब तक अच्छा किया है थैंकफुली। तो कल का मोमेंटम देखना पड़ेगा कैसा जाता है। और अगर शुरू के आधे घंटे में विकेट मिल जाता है, फिर आई थिंक प्रेशर विल बी ऑन इंग्लैंड। फिर इंडिया विल और मोटिवेशन मिलेगा, फिर विकेट निकालते रहो। फॉलो ऑन मुझे लगता है कि अगर 300 के आसपास भी इंग्लैंड मार देता है और ऑल आउट हो जाता है, उस टाइम पे इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए और मारो 200 रन। दो ज़्यादा ज़्यादा टारगेट होगा, ताकि उन्हें फिर बैटिंग कराओ। तो देखते हैं फिर किस तरह से खेल पाते हैं, क्या फिर वही अप्रोच से, बैसबॉल अप्रोच से खेल पाते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। Jinach, what was the most positive thing about today and what do you think is going to happen tomorrow? मतलब obviously हम predict तो नहीं कर सकते, बट ये जैसा गेम चल रहा है, इंग्लैंड कैसे गेम चलाएगा अभी, और तेज खेलने की कोशिश करेगा या वो ड्रॉ के लिए जाएगा अभी? जो हिसाब से पिच है वैसा लग रहा है कि ड्रॉ जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी बैटिंग कंडीशंस थोड़ी बहुत सुबह को उनको इजी भी मिल जाएगी। बॉल भी आई थिंक कितने ओवर आज डाले, 20 ओवर डाल दिए। हाँ, एग्जैक्ट 20 ओवर्स। तो 20 ओवर पुरानी भी है, तो मतलब थोड़ा कंडीशंस भी इजी हो जाएगा इंग्लैंड को खेलने के लिए। और यू ऑल्सो सेड इन एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दैट दोनों जो रूट और हैरी ब्रूक अभी रिदम में भी है, सो थोड़ा फाइट तो देंगे। बट द की वुड बी, फाइट देने के लिए भी हम लोग उनको चांस देंगे तो वो फाइट देंगे। तो चांस कौन देता है? मेनली प्रसिद्ध कृष्णा ही चांस देते हैं, क्योंकि जितना भी प्रेशर पहले स्पेल में दो बॉलर जो बनाते हैं और फिर दूसरे स्पेल में जब प्रसिद्ध और उनके साथ कोई दूसरा बॉलर होता है वो बनाता है प्रेशर, प्रसिद्ध कृष्णा पूरा वो नलीफाई कर देते जब वो बॉलिंग डालने जाते हैं। आज खैर उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। ही वाज बॉलिंग ऑन द स्टंप्स टू द लाइन, कुछ ज़्यादा वेरिएशन ट्राई नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्टंप पर ही बॉल कर रहे थे। दैट वाज गुड, that he was bowling well. So hopefully continues that momentum tomorrow as well. And the most positive thing for me in this match was obviously Shubman Gill's 270 runs, and the other thing was there were no drop catches today. People were really disciplined. One was almost a drop catch, KL Rahul ka. He should have been ready for that catch. He eventually took the catch, but I mean, these things we should not be seeing still. And considering he's a senior player as well, and he has been in the slip cordon from a long time now. Um, एंड कीपर भी है so वो, तो कीपर को तो ये सब के लिए रेडी होना चाहिए। हाँ, कीपर भी है वही। तो मतलब वो एक चीज है, तो अच्छा चीज था। बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। टू द लाइन बॉलिंग कर रहे, कोई एक्स्ट्रा आकाशदीप जैसे ईश्वर ने भी बोला कि आकाशदीप जो मतलब जो उनका जो लेट स्विंग है, एंड ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉलर। उनको जो बोलेंगे वो ही करेगा, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस वो दिखाएगा नहीं अपना। ही if you instruct him well, he'll do it properly, and he did well. Those two quick wickets, almost on a hat trick, he was. He was on a hat trick, not almost. He was on a hat trick. He मिल ही जाता उनको विकेट, वो भी अच्छा हो जाता, but yeah, it was.
गुड ओवरऑल डे फॉर इंडिया। स्टार्टिंग में पहले ओवर में उन्होंने 12 रन दिए थे, जैक क्रोली ने 2 4 मार दिए थे उनको। उसके बाद उनको थोड़ा सा रिदम नहीं मिल रहा था पहले ओवर में, बिकॉज उनका फुट लैंड नहीं हो रहा था, बिकॉज वहां पे थोड़ा सॉफ्ट था या गड्ढा हो गया था, क्या हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली इनके टॉल बॉलर्स है, तो उसकी वजह से स्पाइस की वजह से कभी कभी गड्ढा हो जाता है जहाँ पे आप लैंड होते हो, तो वो लैंड नहीं हो पाए थे, उनका फुट लैंड नहीं हो रहा था, इसके लिए पहले ओवर में थोड़ा रिदम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में रिदम पकड़ा तो सीधा एकदम ऑन द स्पॉट डाला उन्होंने। मैंने 2 3 बार ये भी देखा, जैक क्रोली को उन्होंने एक शॉर्ट मिड विकेट लगाया था जो शुभमन गिल थे वहां पे, शुभमन गिल साहब और उनको बोला गया था कि इसको यहाँ पे ड्राइव कराओ, तो वो वहां पे उन्होंने 3 4 बार ड्राइव भी कराई, एक थोड़ा सा क्लोज से गया था शुभमन गिल के। तो इससे पता चलता है कि कितना डिसिप्लिन, जो आप बोल रहे थे कि कितना डिसिप्लिन बॉलर है। मेरे को तो अभी यही लग रहा है कि ये जो अटैक है, पेस अटैक हमारा, ये 20 विकेट इंग्लैंड के निकाल लेता है, और प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा करते हैं। तो अब आप बुमराह को किसकी जगह पे लेकर आओगे थर्ड मैच में? वो एक अच्छा हेडेक होगा अगर ऐसा हुआ प्रसिद्ध कृष्णा, नो डाउट। देखो, मुझे लगता है सिराज भी इंसान है भाई, भूल जाते हैं हम। वो बंदे को वो बोलता नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा कभी वर्कआउट वर्कआउट मैनेजमेंट भी होता है ना। बहुत ज्यादा, पर उसको कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना, वो खुद भी बोलता है मुझे ब्रेक दो। मतलब मुझे लगता है कि उसको ब्रेक देना चाहिए। आई फील, और हर्षदीप नहीं, बुमराह अगर आना चाहता है तो उसके जगह मुझे लगता है कि अब स्विच एंड प्ले कर सकते हो। अगले मैच में सिराज को ड्रॉप करो, उसके बाद अगर बुमराह फोर्थ मैच में अगर खेलता है तो कृष्णा को ड्रॉप कर दो, तो कृष्णा को भी बाद में ब्रेक चाहिए रहेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। सो तो देखते कृष्णा हैं को इसके खेला बारे ही में। कहाँ पर है? अरे, बॉल कृष्णा तो को कर रहा ऐसे है ना। ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, ऐसे चलो ड्रॉप कर दो उसको, बट वो तो खेला भी नहीं है, तो उनको वो तो तो अभी डिपेंड क्या। नहीं, वो तो डिपेंड करता है किस तरह से खेलता है। अगर आकाशदीप ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है उसको निकाल जाए। अगर हम हार जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो उस पर ही आएगा ब्लेम, मुझे लग रहा है। हाँ, तो कल का दिन भी ये देखने को रहेगा कि हमारे जो 2 स्पिनर्स हमने लिए हैं, जडेजा तो ऑब्वियसली आज थोड़ा बहुत ओवर, उन्होंने आई थिंक 3 या 4 ओवर डाले हैं। कल आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर भी थोड़ा सा बॉलिंग करेंगे। अब वो बैटिंग में तो मैं देखूंगा कि चलो 42 उन्होंने बनाया है, बट उनको 42 के लिए तो नहीं लिया था, आई एम श्योर उनको बॉलिंग के लिए भी लिया था, पिक किया था। तो अभी वो बॉलिंग में आई थिंक अगर 2 3 विकेट अगर वो लेते हैं, और अच्छा वो रफ थोड़ा बहुत तो अभी तक तो क्रिएट हो ही जाना चाहिए था, मेरे को लगता है, क्योंकि इंग्लैंड 150 ओवर बॉलिंग कर चुका है, हम 20 ओवर बॉलिंग कर चुके हैं, तो अभी तक रफ कुछ क्रिएट हो चुका होगा फॉर राइट और लेफ्ट दोनों हैंडर्स के लिए। और जिस तरीके से जडेजा आगे आके डिफेंड कर रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि ट्राई ट्राई कर रहे कि रफ क्रिएट करे, तो वो शायद रफ वहां पे क्रिएट हो भी चुका होगा, बट वो लेफ्ट हैंडर के लिए हुआ होगा। तो राइट हैंडर के लिए कितना रफ है अभी वो कल पता चलेगा। तीसरे दिन पे जनरली ऐसी पाटा विकेट पे इतना रफ क्रिएट होता नहीं है, बट कभी कभी कैसा होता है, अगर अंदर नीचे शीट रखी हो और उसके ऊपर आपका हुवर हो, तो कभी कभी क्रिकेट क्रैक्स थोड़ा बहुत आएगा, पर वो चौथे या पांचवें दिन पे आएगा। तो तीसरे दिन पे मेरे को नहीं लगता है कि इतना खराब विकेट होना चाहिए। हमको वेरिएशन में विकेट निकालने पड़े, जैसे आज हमने विकेट निकाले, बहुत अच्छा आगे डाला, लेट स्विंग कराया आकाशदीप ने, और एक बाहर भी निकला सिराज का, जो जैक क्रोली का हमने विकेट लिया था। तो काफी अच्छा, बॉलर्स ने काफी अच्छा काम किया है आज, ये कंटिन्यू करेंगे। कल का पहला आवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हर दिन का पहला आवर इंपॉर्टेंट रहता है, बैटिंग कर रहे हो या पर बॉलिंग कर रहे हो, आपको वो यूज करना होता है। आपके पास नया अभी भी, मतलब 20 ओवर का बॉल, इतना नहीं बोलूंगा पुराना नहीं हुआ है, रीडर्स बॉल तो है, इंड्यूस बॉल है, तो इतना पुराना थोड़ा, और 10 12 ओवर के बाद थोड़ा और सॉफ्ट होगा, तो अभी भी थोड़ा सा स्विंग आपको मिलेगा। ऑब्वियसली सुबह कल थोड़ा सा इतना सनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डे 3 इज अ लिटिल बिट लेसर सनी, डे 4 इज वेरी ओवरकास्ट एंड डे 5 इज ऑल्सो ओवरकास्ट। सो कल थोड़ा सा अगर ओवरकास्ट होता है सुबह, तो और थोड़ा सा स्विंग मिल सकता है विद द एयर ऑल्सो। थोड़ा सा बॉल साइड करने में भी अगर क्लाउड्स नीचे आते हैं, इतने तो नहीं आएंगे जितना हमको लीड्स में दिखा था, बट स्टिल अगर वैसे कुछ कंडीशंस हुए तो यू नेवर नो, इंडिया कैन गेट राइट बैक इनटू दिस। बट अगर इंडिया 2 या 3 विकेट कल के पहले सेशन में निकाल सकता है, तो विल बी इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आई थिंक ड्राइवर सीट बोल सकते हैं उसको, इफ कल 2 3 विकेट लेते हैं हम तो। बट हाँ, अभी काफी अच्छा था आज, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन बॉलर की ऐसी तैसी हुई होगी, वो हुआ नहीं। इंडियन बैटर्स 380 पे ऑल आउट हो जाएंगे, वो हुआ नहीं। तो बहुत ही अच्छा दिन था आज हमारे लिए, एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि कल भी ये हो जाए, और
हम 1-1 की बराबरी पे पहुंचे कल के एंड तक, ऐसे हमको आशा है। और हमारा जो डे 4 का जो ग्राउंड में जाके देखने वाले हैं, तो वो हमको अच्छा एक डे ऑफ क्रिकेट देखने मिले। तो वही है। Do join us for later videos as well. We'll do next videos from Edgbaston as well. Do like, share, and subscribe Crip Crazy, and do join us for later videos. Until unless, take care. Bye bye. Bye.